देखिए, इस वक्त हम पूर्वी चंपारण के चकिया में मौजूद हैं, जहां पर संकल्प स्टडी सर्कल के जो मार्केटिंग हेड प्रीतम मिश्रा जी यहां पर पहुंचे हुए हैं और खास करके इनकी जो पूरी टीम है संकल्प स्टडी सर्कल की सिलीगुड़ी से चलकर अपने शहर पूर्वी चंपारण में पहुंची हुई है। यहाँ पर तमाम जो अलग अलग जगह पर जाकर बच्चों से भी मुलाकात कर रहे हैं और खास करके शिक्षा जगत में एक अलग पहल लेकर आए हैं। देखिए, जो बच्चे यानी कि छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, 11th 12th हो या फिर बेसिक स्टडी, जेईई मेंस और नीट की तैयारी करने के लिए कोटा और दिल्ली जैसे शहरों में जाकर लाखों रुपए खर्च करते हैं। बावजूद रिजल्ट में उनके हाथ कुछ नहीं लगता है, कुछ लोगों का रिजल्ट होता है, बाकी लोग लौटकर अपने घर की तरफ आ जाते हैं। तो अब सिलीगुड़ी में संकल्प स्टडी सर्कल एक ऐसी संस्था है जो कम फी में यानी कि कम बजट में जो किसान है वह भी अपने बच्चों को अब नीट और जेईई की तैयारी करा सकते हैं। वहाँ पर रहने की भी फैसिलिटी है और क्या क्या व्यवस्था है। वहाँ पर जो मार्केटिंग हेड है यहाँ पर प्रीतम मिश्रा जी आए हुए हैं, उन्हीं से हम डायरेक्ट जानेंगे। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है। जी, थैंक यू सर। क्या कहिएगा, संकल्प स्टडी सर्कल क्या है? जो लोग देखना चाह रहे हैं उनको बताइए। जैसा अभी आपने कहा कि यहाँ पर जैसे किसान के बच्चे हैं चाहे जो भी, और जो बाहर जाकर कोटा में और हर जगह पर लोग अपने बच्चों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पर सब कोई रिजल्ट नहीं कर पा, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा। चाहे अगर वो नीट या जेईई के लिए जो कर रहे हैं, जो अभी के सबसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स है जी, तो उसमें जो भी बच्चे जा रहे हैं वहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं, पर हमें पहले ये फैक्ट समझना होगा कि कितने लोग हर साल अप्लाई कर रहे हैं। जैसे नीट के लिए अगर आप देखें तो 20 से 22 लाख बच्चे हर साल अप्लाई करते हैं, पर टोटल मतलब फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरते 20 से 22 लाख। जी बिल्कुल। पर वहाँ पर जो टोटल सीट है अगर मेडिकल के लिए वो सिर्फ 1,10,000 सीट, और अगर सेम अगर आप जेईई के लिए देखें तो आपके कम से कम 10 से 12 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, पर सीट सिर्फ 17,000। तो आप खुद सोचिए कि जो रेशियो है वो बहुत ही कम है। अगर हम छोटे स्तर पर कैलकुलेट करें तो 100 बच्चे में सिर्फ 5 बच्चे ही सिलेक्ट होता है, 95 बच्चे का रिजल्ट नहीं बिल्कुल। होता है। तो वही चीज़ हमें जानना है कि अगर जो भी पेरेंट वो अपने बच्चे को आज जो डिसीजन ले रहे हैं तो वो अपने बच्चे को किस और डाल रहे हैं, उस 5 में या उस 95 में। तो अच्छा, तो अब सवाल हो जाता है कि तैयारी कैसे करें? कौन बच्चा है जो जेईई चाहे नीट जो है उसको क्लियर कर सके? कैसा प्रिपरेशन करना तो चाहिए? प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा पॉइंट मैटर करता है, क्योंकि अगर अब जो आजकल के जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पहले होता था कि क्लास 12 के बाद लोग सोचते थे कि मेडिकल करना है, ये करना है, पर अभी जो आपका अपडेटेड मार्केट है तो बच्चे भी अपडेट हो रहे हैं समय के साथ, तो उसमें क्या है वो क्लास 10 के बाद से ही उनका माइंडसेट क्लियर है कि हमें जेईई करना है, नीट करना है, या जो भी कोर्स सीए करना है, जो भी करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्लास 11 से ही बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं। अच्छा, मतलब आपके यहाँ व्यवस्था है संकल्प जी, स्टडी बिल्कुल। सर्कल में? हमारे यहाँ पे क्लास 11 से हम बच्चे को प्रिपेयर करवाते हैं। तो 11 से अपना जो बोर्ड्स का पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ अपने नीट और जेईई का पढ़ाई करते हैं। तो तब क्या होता है कि क्लास 11 12 के साथ जब उनका 12 का बोर्ड एग्जाम के बाद वो प्रिपेयर रहते हैं एग्जाम देने के लिए, उनका समय वेस्ट नहीं होता। अच्छा, पढ़ाई मतलब किस तरीके का आपके यहाँ है? जो बाकी संस्था है कोटा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र की तरफ, बेंगलोर की तरफ जो बच्चे जा रहे हैं, तो आपके यहाँ सिलीगुड़ी में किस तरीके का पढ़ाई? सर, हमारे यहाँ पर हम लोग का पढ़ाई का जो स्पेशलाइजेशन है वो ये है कि सर हम लोग बच्चे को सिर्फ मतलब ये प्रेशर नहीं देते कि आप पढ़ो, जी, पढ़ना जरूरी है, बट सिर्फ मतलब बोलते हैं ना कि बच्चों को हम लोग वो नहीं बोले कि आप रट लो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, अगर उसको बोले कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। बच्चों को नीट जेईई कॉम्पिटिटिव लेवल में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है। जो मैंने आपको बोला, बहुत बच्चे अभी भी कुछ है जो 11 12 के बाद इसके लिए अप्लाई करते हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, बट वो नहीं कर पाते। उसका कारण क्या, उनका 11 12 का कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करवाते हैं जिनसे बच्चों को प्रॉपर्ली वो लोग समझे। हमारे यहाँ पे हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं उसमें आपका जो वीकली टेस्ट होता है, मंडे टू फ्राइडे जो वो पढ़ते हैं, सैटरडे हम उसका टेस्ट लेते हैं कि बच्चों को कहाँ पे डाउट हो रहा है, कहाँ वो नहीं समझ पा रहे हैं। हो सकता है वैसे क्लास में बच्चे हैं, हर बच्चे की जो मतलब IQ लेवल वो सेम है, पर हम लोग हर बच्चे को ध्यान देते हैं। इसीलिए हमारा जो बैच है, एडमिशन भी हम लोग ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चों को भर रहे हैं, एकदम हमें सीट भरना है, लिमिटेड सीट है, लिमिटेड सीट रखते हैं, जिससे हम लोग हर बच्चों को प्रॉपर्ली ध्यान देते हैं कि हर बच्चा, देखिए आज के पेरेंट्स अपना मेहनत का जो भी मेहनत करके अपने पैसे दे रहे हैं, या जो उनका पैसे से भी बड़ा चीज़ है उनका सपना, जो सपना देख रहे हैं कि हाँ मेरा बच्चा कुछ करेगा, तो वो सपना पूरा, तो उसके लिए हम बच्चे को उस लेवल से प्रिपेयर करवाते हैं। अच्छा, इन्वायरमेंट आपके यहाँ कैसा है? जैसे अभी देखा जाता है कि दूसरे शहर में जो बच्चे जाते हैं, ज़्यादातर देखा जाता है कि
नशा के भी तरफ चले जाते हैं 12th के बाद, जो ये देखिए वहीं से जी। बढ़ने और बिगड़ने का जी। एज होता है। तो मतलब ज़्यादातर देखा जाता है कि नशा भी बच्चे लोग करते हैं। तो आपके यहाँ उस पर गाइड है कि नहीं? सर वो तो बिल्कुल है, पर नशा से भी पहले मैं बोलूँगा, नशा करने का कारण होता है डिप्रेशन। जी बच्चे जब ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या बाहर रहते हैं तो कुछ पॉइंट्स है जिस वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है। जी पहला पॉइंट होता है उनका रहने का, मतलब जहाँ वो रह रहे हैं उनका घर, चाहे हॉस्टल बोलिए चाहे घर, वो उनके लिए घर है, वो जितने दिन वहाँ पर है। तो वो इन्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चा वो कंपेयर करता है कि मैं अपने घर पे इस सुख सुविधा से था, जी। यहाँ पर वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। पर हम बच्चे को, जो पेरेंट हमारे पास लेके आते हैं पढ़ने के लिए, हम उनको एक सेफ घर वाला ही वातावरण देते हैं कि बच्चे घर जैसे रहे, साफ सुथरे, हाइजीन मेंटेन। जी प्लस उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खाना, भोजन सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चा को जो पसंद है उनके घर के हिसाब से, या उनका कभी कुछ उनको फेवरेट है, जी। ठीक है, किसी बच्चे को मैगी पसंद है, किसी को आलू पराठा, किसी को जो भी चीज़, उसको देखते हुए प्लस उनका जो हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, उनका जो डाइट मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेगुलर हम लोग ज़्यादा किसी भी चीज़ को प्रोटीन ज़्यादा दे दिए जिससे उनके हेल्थ पे इफेक्ट ना हो, तो हम लोग वो मेंटेन करते हैं। अब कमिंग टू ये जाने के बाद, बच्चे का डिप्रेशन अगर नहीं होगा, या अगर बच्चा प्रेशर हो जाता है एग्ज़ाम के कारण, या बहुत सारे बच्चे होते हैं कि चलो मुझे अभी शुरू में हो सकता है समझ में नहीं आ रहा, जी तो बाद में भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। पर वो क्या देखते हैं कि मेरे क्लास में बाकी लोग अच्छा कर रहे जी। हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा। तो ये जो डर है, ये जो डिप्रेशन है, उसके लिए हमारे पास हमारी मैम है जो काउंसलिंग करती है बच्चों को रेगुलर लेवल पे कि क्या हुआ बताओ, क्या प्रॉब्लम हुआ, एग्ज़ाम भी अगर नहीं कर पा रहे तो कहाँ पे आपको नहीं समझ में आए। प्लस हमारे टीचर्स जो कि बहुत ही क्वालिफाइड है और बहुत ही रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने बहुत 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, और उन्होंने रिजल्ट लाया है, तो वो लोग भी बच्चे को एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं। नॉर्मली बाकी इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है कि क्लास कराई फिर बच्चे अपने घर चले गए, चाहे हॉस्टल चले गए, पर हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंट हर जगह से है। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक टीचर कैंपस के अंदर रहते हैं, हमारे कोचिंग कैंपस में। बच्चों के क्लास के बाद भी अगर उन्हें कोई भी डाउट पूछना है वो पूछ सकते हैं, ठीक है? सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे। जी डाउट एक बार पूछ सकते हैं, नहीं, दो बार, तीन जितनी बार उन्हें डाउट है उतनी बार पूछ सकते हैं। जब तक डाउट क्लियर जी नहीं हो। बिल्कुल। तीसरा सवाल जो रह गया कि मान लीजिए जो स्टूडेंट वहाँ पर रह रहे हैं हॉस्टल में, तो कभी कभी मान लीजिए घूमने फिरने का मन करता है, तो उसके जी लिए बिल्कुल। देखिए सर, क्योंकि अगर एक ही जगह पर आज हम भी है, वो भी बच्चे ही है, तो उनको भी थोड़ा तो माइंड मतलब अपना रिफ्रेशमेंट करने के लिए चाहिए होता है। तो उनके लिए हम उनको वीकेंड्स में या मंथ में 2 बार उनको आउटिंग के लिए लेके जाते हैं, और उनका सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारा सिक्योरिटी वार्डन सब उनके साथ जाते हैं। सिस्टम वाइज होता है, बैच वाइज ले जाया जाता है कि बच्चे इधर उधर ना हो, क्योंकि वो बाहर है, वो हमारे पास है, बाहर से आके पढ़ रहे हैं, तो वो हमारी जिम्मेदारी। अच्छा, क्लासरूम किस तरीके से है आपका? क्लासरूम सर, हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है। हमने एक अच्छे लेवल से बताया कि जब बच्चे क्लास में पढ़े तो उनका माइंड मतलब एकदम क्या बोलूँ, बहुत अच्छी तरीके से शांत हो और वो पढ़ पाए। तो हमारा जितना भी क्लासरूम है वो आपका साउंड प्रूफ है Sound कि proof बाहर से कोई classroom। आवाज़ आके उन्हें डिस्टर्ब ना करे। जी। सारे क्लासरूम एसी है कि उनको गर्मी में कोई भी दिक्कत ना हो, उनका माइंड रिलैक्स रहे, क्योंकि ऐसी प्रेशर से उनका दिमाग थोड़ा गर्म रहेगा, तो वो चीज़ ना हो। और साउंड प्रूफ क्लास है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी के टाइम में जो है डिजिटल क्लास। जी हमारा सारा क्लास डिजिटल क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड पे हम लोग पढ़ाते हैं। कुछ स्पेशल लेक्चर्स भी हम लोग जो हमारे एक्सटर्नल्स हैं, जो हाई लेवल के एक्सटर्नल्स, वो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे वो ऑनलाइन भी उनको बताते हैं। अच्छा, देखा जाता है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है 10th तक पढ़ाई किया, उसके बाद मान लीजिए जो लोग स्टूडेंट आपका वीडियो देख रहे हैं जी। उनको 11th में 12th में 11th 12th के साथ साथ नीट और जेई का जी। तैयारी करना होगा, जी। तो किस तरीके से आपके संपर्क करेंगे आपसे? हमारा जो ब्रांच है संकल्प स्टडी सर्कल, वो सिलीगुड़ी में चंपासरी में है, यूनिटी स्क्वायर बिल्डिंग में। तो वहाँ पे वो लोग विजिट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9046226711। जी। उस पर कॉल कर सकते हैं। हमारा एडमिशन अभी स्टार्ट हुआ रिसेंटली, एक हफ्ते पहले, तो वहाँ पे विजिट कर सकते अभी हैं। एडमिशन कब तक रहेगा? एडमिशन सर हम लोग का अभी अप्रैल 10 तारीख तक, 15 तारीख 15 अप्रैल जी तक? 15 अप्रैल तक रहेगा। जी। अच्छा, एक और सवाल उठता है कि मान लीजिए जो लोग वीडियो देख रहे जी। हैं आपके यहाँ जाना चाहते हो, जाने के लिए फी कितना है? सब बात तो हो गया, सर फी देखिए, कितना फी है? हमने बहुत ही रीजनेबल रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ बड़े करके या तो बहुत ज़्यादा स्पेंड करने या कमाने बिजनेस के लिए। हमारा मेन मोटिव है कि हमारा जो संकल्प नाम है वो इसीलिए है कि हम ये एक संकल्प ले रहे हैं कि जो बच्चा, संकल्प सिर्फ हम नहीं ले रहे, हमारे यहाँ पे सब ले रहे हैं, चाहे हम एज ए मैनेजमेंट, हमारे टीचर्स, हमारे बच्चे और पेरेंट्स, सबका संकल्प मिलकर एक संकल्प पेरेंट्स ले को रहे भी हैं। लेना होगा अपने बच्चों बिल्कुल, के देखिए लिए। पेरेंट्स के लिए संकल्प है कि वो एक संकल्प लेके हमारे पास भेज रहे हैं। हमारे टीचर्स भी संकल्प ले रहे हैं कि हम ये कि बच्चे का रिजल्ट करवा के उनको अचीव करवाएं।
तो ये चीज़। तो फी कितना है? फी हमारे यहाँ पे सर टोटल आपका विथ हॉस्टल 2,95,000 रुपये है। उसमें बच्चों को हॉस्टल में जो फैसिलिटीज़ है, बच्चों को रहने का एनवायरनमेंट एकदम हाइजीन मिलेगा, प्लस बच्चों को खाना जो मैंने आपको बताया भोजन बहुत उनके मन प्रकार के घर के हिसाब से मिलेगा, प्लस जो उनका टाइम वेस्ट होता है, जो होता है आपका लॉन्ड्री मतलब कपड़े धोने, वो सर्विस भी उनको मिलेगा। तो वहाँ पे मतलब कि 2,95,000 में जी। रहना खाना पढ़ा- सब और कुछ, पढ़ाई। पढ़ाई लिखाई हर बिल्कुल। चीज 1 साल का। जी 1 साल। ये मतलब जेई और नीट का होगा। जी जी जो फाउंडेशन लेवल से अगर आपके यहाँ भेजना चाहें जी तो सर, वो आपको हर क्लासेस के वो तो आपके क्लासेस के हिसाब से जो रहेगा वो बता दिया जाएगा। मेनली मैं ये आपको बता रहा हूँ क्लास 11-12 से जो नीट इंटीग्रेटेड के लिए पढ़े, जिसके साथ साथ बोर्ड्स का और IIT नीट का भी पढ़े। अच्छा, मेन एक और सवाल उठता है सबसे बड़ा कि मान लीजिए कि स्टूडेंट है क्लासरूम में आपका तैयारी कर रहा है, जी ठीक, उसके बाद हॉस्टल पर जाता है तो उसका इन्वायरमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है, वहाँ पर जाके घूमने फिरने लगता है, हॉस्टल से बाहर यही चल चीज़ जाता है है। सर कि जो बहुत मैटर करता है कि वो तो फिर सेम चीज़ हो गया, वो यहाँ पर लोकल में भी पढ़ सकता है कि किसी कोचिंग में भी पढ़ रहा है और घर पे आ रहा है, वो चीज़ हमारे यहाँ पे नहीं है। जो बच्चा आ रहा है तो उनको वार्डन लेके आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, सुबह वार्डन लेके आ रहे हैं, तो वो जब हमारे कैंपस में है वो बाहर कहीं नहीं जाएंगे, उनको पानी चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, चाय चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए वो वहीं पे मिलेगा उनको, कुछ भी नाश्ता करना है, खाना सब अच्छा, हॉस्टल के अंदर हाँ, सब वो कुछ आपके- अगर हॉस्टल में है तो हॉस्टल में, अगर वो जब कैंपस में है तो कैंपस में, बाहर उनको कहीं नहीं जाए, कुछ भी ज़रूरत हो उनको वो हमारे जो भी स्टाफ है, एम्प्लॉइज़ है, उनको बताएंगे, सब एक डेजिग्नेशन सबका दिया हुआ है, तो उनको उनका रोल है, उनको बताएंगे वो उनको वो चीज़ मिल जाए, किसी चीज़ की कमी नहीं है। पर जो सबसे बड़ी सेफ्टी है कि पेरेंट्स इतने दूर अपने बच्चों को यहाँ रख रहे हैं तो वो कहीं बाहर ना चली जाए, या किसी मतलब अभी के समय में जो नशा है किसी भी चीज़ में जो आपने बोला वो चीज़ बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ हमारी गारंटी है, हमारा एश्योरेंस। अच्छा, 2,95,000 यानी कि लगभग 25,000 रुपये का महीना हुआ। आम जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो लोग भी आपके यहाँ जी स्टूडेंट बिल्कुल सर, देखिए बच्चों को भेज सकते हैं। हम लोग सर क्लास को लेके कोई वैसा सोच ही नहीं रखते, हमारा ये सोच मतलब है इतना आप मतलब 25,000 जी, रुपया जी, आज के बिल्कुल। समय में जी। 15,000 रुपया नॉर्मल रहने में लग जी, जी, जाता है, तो बिल्कुल। इतना कम में आप लोग सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? सर जो मैंने आपको बोला हमारा क्वालिटी एजुकेशन का कम नहीं ना होगा? नहीं सर, एजुकेशन क्वालिटी कम नहीं है, पेरेंट्स आके देख सकते हैं, हमारा रिजल्ट भी हुआ है, तो उसके लिए कोई दिक्कत कितना नहीं। इस बार रिजल्ट हुआ है? इस बार भी हम लोग के जेई में सर आपका अराउंड 123 बच्चे ने 123 बच्चे इस बार निकले हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हर लेवल के बच्चों को, लेवल नहीं बोलना चाहिए, बट हर एक पेरेंट का सपना होता है, चाहे वो किसान हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी, सबका सपना होता है। हमारा यही संकल्प जो है, नाम इसलिए हमने संकल्प रखा कि सबका सपना हम पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, तो जाते जाते जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको बताइए कि जो बिहार बोर्ड से तैयारी करते हैं जी वो भी आपके यहाँ जाकर जी, जी, जेई बिल्कुल, देखिए। क्लियर कर सकते हैं? जी जी देखिए, बोर्ड को लेके ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड जो भी वो पढ़ रहे हैं, आपका जो भी चाहे CBSE हो, बिहार बोर्ड हो, किसी भी स्टेट बोर्ड हो, तो हिंदी कहीं मीडियम ना- वाला बच्चा हाँ, हाँ, बिल्कुल डॉक्टर सर, इंजीनियर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है सर, क्यों नहीं बन सकता है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कोई कंपटीशन है। हम लोग उस लेवल को लेके बच्चों को हर वे में प्रिपेयर करते हैं। देखिए बच्चे में हर बच्चा अलग है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ कमी है, तो आपने बोला चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट को लेके हो, किसी में मैथ्स को लेके किसी को टफ लग रहा है, तो हर सब्जेक्ट को लेके हम लोग वो पूरा करवाते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, जैसे कि मान लीजिए अब 12th का रिजल्ट आने वाला है जी 2-3 दिन जी में, तो मान लीजिए कि जो लोग छूट गए हो, मतलब 11-12 के साथ साथ जी, जी, नहीं ज़्यादातर कर- नहीं देखा कर जाता पाए, है जी। 11-12 के बाद ही 50% बच्चे अपने आप को डेवलप करते हैं कि नहीं अब हमको जेई की तैयारी करना है, मेंस की तैयारी करना है या फिर नीट का, तो उनको मतलब अब यहाँ से क्या करना होगा? उनके लिए देर तो नहीं ना हो गया है? देर तो देखिए सर, अगर मैं सच बोलूँ तो कहीं ना कहीं देर हो गया है, क्योंकि अभी जो नीट का एग्जाम हुआ आपका 3 मई को, जी, ठीक है, तो और जेई का भी है, तो वो डेट चला गया है। अगले साल। अभी उनके पास 1 महीने में वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर उनकी प्रिपरेशन कॉन्सेप्ट 11-12 का बेस अच्छा है तो जरूर कर सकते हैं। पर मैं यही बोलूँगा, अगर उनको लग रहा है कि अब उन्होंने अगर ये डिसाइड किया है कि अगले साल देना है, तो हमारे यहाँ पे आए, हमारे यहाँ पे ज्वाइन करें, पूरा साल अच्छे से हम प्रिपेयर करेंगे और हो जाएगा। तो जाते जाते जो बच्चे देख रहे हैं उनको आप किस तरीके का गाइड कीजिएगा नीट और जेई मेंस एडवांस के लिए? एक जी। मतलब आम जो स्टूडेंट होता है, मतलब आप कह सकते हैं एवरेज स्टूडेंट, उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए? मैं यही बोलूँगा कि आप लोगों को पहले 11-12 का कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कॉन्सेप्ट जो आपका जो भी आपका नीट का और सिलेबस है और जेई का सिलेबस है, वो आपके 11-12 के सिलेबस पे ही मेंटेन करता है। बस वो आपका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, बट कंसेप्ट वही है। तो आपका अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप किसी भी कोचिंग में जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत होगी। तो अभी के लिए अगर आप 11 में जा रहे हैं तो आप तब भी आप हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं।
जिसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ हम उनको पढ़ाएंगे। और अगर अभी आपने 12th एग्जाम दिया है, रिजल्ट आने वाला है, तब भी आप अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए और आप वो एग्ज़ाम के लिए एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। सर जाते जाते एक बार आप अपने संस्था का नाम और कहाँ पर है जी, बता दीजिए। मेरे संस्था का नाम संकल्प स्टडी सर्कल है। ये सिलीगुड़ी यूनिटी स्क्वायर बिल्डिंग कंपलसरी सिलीगुड़ी में है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं और एक बार बता रहा हूँ, 9046226711। इसमें आप कॉल करके एडमिशन